नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उच्च शिक्षण संस्थानों में कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित होगा। काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में भारतीय ओलंपियन दिव्यांश सिंह पवार ने स्वर्ण पदक जीता और दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर-19 पुरुष विश्व कप क्रिकेट के फाइनल ग्रुप स्पर्धा में भारत ने अमेरिका को हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम के टाउन हॉल में दिन में 11 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कल कहा कि वे परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 7 वर्ष में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शिक्षा और परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का बेहतर माध्यम मिलता रहा है। सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूँ। 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इनपुट भी दिए हैं। मैं आप सभी से, विशेषकर युवाओं से, विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो। आकाशवाणी दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम दिन में 10:45 से एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी न्यूज 24x7 पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी एआईआर और आकाशवाणी यूट्यूब चैनल पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि संविधान में समाज के वंचित वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में संरक्षित एक भी पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक काडर आरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद आरक्षण के बारे में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार से पहले नियुक्तियों में बहुत विसंगतियां थीं। When he took charge in 2014, after systematic analysis of the problem and challenges, he came out with a new act protecting the interest of SC, ST, OBC and later on economic weaker section students of our country. That a single post can be de-reserved after 2019 Faculty Appointment, Teachers Appointment Act in higher education institution. गणतंत्र दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीटिंग द रिट्रीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने यातायात प्रबंध में बदलाव किए हैं। आज दोपहर बाद 2 बजे से रात 9:30 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। विजय चौक सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा। इस समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड द्वारा शंखनाद धुन के साथ होगी, जिसके बाद पाइप्स और ड्रम बैंड द्वारा वीर भारत, संगम दूर और देशों का सरताज भारत जैसे मनमोहक धुन पेश की जाएगी। वहीं सीएपीएफ बैंड भारत के जवान और विजय भारत का संगीत बजाएंगे। भारतीय वायुसेना के बैंड टाइगर हिल, रेजवाइस इन रायसीना और स्वदेशी धुन पेश करेंगे। इसके बाद दर्शक भारतीय नौसेना बैंड के आईएनएस विक्रांत, मिशन चंद्रयान, जय भारती और हम तैयार हैं सहित कई अन्य धुनों का आनंद ले सकते हैं। वहीं भारतीय सेना का बैंड फौलाद का जिगर, अग्निवीर, करगिल 1999 और ताकत वतन समेत कई अन्य संगीतमय प्रस्तुति पेश करेगा। इसके बाद सामूहिक बैंड कदम कदम बढ़ाए जा और ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन बजाएगा। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का समापन लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा। सारे जहां से अच्छा
दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सौर ऊर्जा के उपयोग और लाभ विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में चर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में भारतीय ओलंपियन दिव्यांश सिंह पवार ने फाइनल में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सोनम उत्तम मास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक हासिल किया। क्रिकेट में कल दक्षिण अफ्रीका के ब्लोमफोंटेन मैंगोंग ओवल में आईसीसी अंडर-19 पुरुष विश्व कप 2024 के फाइनल ग्रुप स्पर्धा में भारत ने अमेरिका को 201 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अमेरिका के विरुद्ध निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर अश्विन कुलकर्णी के 108 रन और मुशीर खान के 73 रन की मदद से कुल 326 रन बनाए। अश्विन कुलकर्णी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस यात्रा का लाखों लोगों को फायदा मिला है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। बिहार में नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बिहार विधानसभा के दोनों सदनों के बजट सत्र के एक संशोधित कार्यक्रम के प्रस्ताव की मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले सत्र 5 फरवरी को शुरू होना था। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर कल नई दिल्ली में मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा क्षेत्र के 13 जिलों को लाभ होगा। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर जैसे पानी की कमी वाले जिलों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। भविष्य के युद्धों में अधिक समन्वय और एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय वायुसेना अगले कुछ समय में 3 प्रमुख अभ्यास करेगी। पहला अभ्यास वायु शक्ति 17 फरवरी को जैसलमेर में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद कनक। बिहार में 9वीं बार नीतीश सरकार बनने की खबर अखबारों के पहले पन्ने पर सचित्र छाई हुई है। अमर उजाला की हेडलाइन है राजग में लौटे नीतीश। नवभारत टाइम्स लिखता है गिरी महागठबंधन सरकार। जनसत्ता ने टिप्पणी की है बिहार में नीतीश कुमार अपने बूते बहुमत नहीं फिर भी बनाते हैं सरकार। दैनिक जागरण की सुर्खी है बिहार में सीएम वही सरकार नहीं। दैनिक भास्कर की हेडलाइन भी ध्यान खींचती है गजबे सरकार, राज बदला न रिवाज। अखबारों ने विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी दी है। झारखंड में नवरत्न में पुरातात्विक खुदाई में 16वीं 17वीं सदी का इतिहास का पता चलने का समाचार देशबंधु में है। राजस्थान पत्रिका ने ज्ञानव्यापी विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय में आज दायर होने वाली याचिका की जानकारी दी है। वजूखाने का भी एएसआई सर्वे कराने की मांग करेगा हिंदू पक्ष। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर में है। दैनिक जागरण ने बताया है लाल किले में बावली में आईएनए अफसरों को कैद रखने वाली जेल खुलेगी। एएसआई बावली का संरक्षण कराकर पर्यटकों के लिए खोलेगा। हरिभूमि ने कश्मीर घाटी में बर्फबारी का समाचार सचित्र दिया है। देशबंधु ने पश्चिमी हिमालय में कल बारिश की संभावना व्यक्त की है। बस कुछ ही दूर रह गई कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर रेल परियोजना की आस अब पूरी होने के करीब, राष्ट्रीय सहारा में है। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज आइकॉन ऑफ द सीज ने के शनिवार को मियाजी बंदरगाह से 7 दिवसीय यात्रा पर निकलने का समाचार हिंदुस्तान और राष्ट्रीय सहारा में है।
देशबंधु ने बॉक्स में लिखा है, 75वें गणतंत्र दिवस का आज होगा समापन, 31 भारतीय धुनों से गूंजेगा बीटिंग रिट्रीट समारोह। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उच्च शिक्षण संस्थानों में कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में भारतीय ओलंपियन दिव्यांश सिंह पवार ने स्वर्ण पदक जीता और दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप क्रिकेट के फाइनल ग्रुप स्पर्धा में भारत ने अमेरिका को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।